प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम में आप सभी भाइयों और बहनों का यीशु प्रार्थना फैमिली चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरी दुनिया से ईसाई जगत की 10 महत्वपूर्ण खबरें जो विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हैं। न्यूज। एक ओडिशा में ईसाई परिवार की हत्या। ओडिशा राज्य में एक ईसाई परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक 15 साल की लड़की भी शामिल थी। यह घटना धर्म परिवर्तन के विवाद के बाद हुई बताई जा रही है। www.christiandaily.com+1 भारत के ओडिशा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक ईसाई परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई, जिनमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल थी। इस घटना ने देश भर के ईसाई समुदाय को झकझोर दिया है। न्यूज 2। ओडिशा में प्रार्थना सभा पर हमला। ओडिशा में एक रविवार की प्रार्थना सभा के दौरान करीब 50 लोगों की भीड़ ने चर्च सभा पर हमला कर दिया। यूसीए न्यूज। रविवार की प्रार्थना के दौरान अचानक भीड़ ने हमला कर दिया। यह घटना धार्मिक स्वतंत्रता और चर्च सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। न्यूज 3। भारत की अदालत का बड़ा फैसला। भारत के एक हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि लोग अपने घरों में प्रार्थना कर सकते हैं और यह उनका मौलिक अधिकार है। मिशन नेटवर्क न्यूज। एक सकारात्मक खबर भी आई है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि लोगों को अपने घरों में प्रार्थना करने का पूरा अधिकार है। न्यूज 4। दिल्ली में ईसाइयों का बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन। दिल्ली में लगभग 15,000 ईसाई लोगों ने शांतिपूर्ण रैली निकालकर धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की। ओपन डोर्स यूके और आयरलैंड। देश के अलग अलग हिस्सों से आए ईसाई नेताओं ने शांति और धार्मिक स्वतंत्रता की मांग उठाई। न्यूज 5। नाइजीरिया में चर्च पर हमला। नाइजीरिया के कड़ूना राज्य में 3 चर्चों पर हमले के दौरान 150 से अधिक उपासकों का अपहरण कर लिया गया था। बाद में 166 लोगों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। AP न्यूज +1। नाइजीरिया से बड़ी खबर। चर्च पर हमले के बाद अपहरित 166 ईसाई श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया गया है। यह घटना दुनिया भर के ईसाइयों के लिए चिंता का विषय बन गई थी। न्यूज 6। चीन में अंडरग्राउंड चर्च पर कार्रवाई। चीन में अर्ली रेन कवेनेंट चर्च के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार अनरजिस्टर्ड चर्चों पर लगातार दबाव बना रही है। द गार्डियन। चीन में एक बार फिर भूमिगत चर्चों पर कार्रवाई तेज हो गई है। कई चर्च नेताओं को हिरासत में लिया गया है। न्यूज 7। दुनिया में ईसाइयों पर अत्याचार बढ़ा दो। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 388 मिलियन ईसाई किसी न किसी स्तर पर उत्पीड़न झेल रहे हैं। वेटिकन न्यूज। नई रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में ईसाइयों पर अत्याचार का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। न्यूज 8। भारत इजराइल पवित्र यात्रा कार्यक्रम। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में इजराइल भारतीय ईसाइयों के लिए होली लैंड पिलग्रिम को बढ़ावा दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया। इजराइल सरकार ने भारतीय ईसाइयों को यरूशलेम और गलील की तीर्थ यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। न्यूज 9। ईरान में ईसाई समुदाय खतरे में। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण ईरान के छोटे ईसाई समुदाय पर खतरा बढ़ने की चेतावनी दी गई है। चर्च इन नीड। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर क्षेत्र में हिंसा बढ़ी तो ईरान के ईसाइयों पर गंभीर असर पड़ सकता है। अमेरिका में ईरानी ईसाइयों का मामला। अमेरिका में 2 ईरानी ईसाइयों को हिरासत में लेने पर चर्च समुदाय ने चिंता जताई है। ह्यूस्टन क्रॉनिकल। अगर उन्हें वापस ईरान भेजा गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा चर्च नेताओं का कहना है। न्यूज 8। ऑस्ट्रेलिया चर्च। हमले का केस। ऑस्ट्रेलिया के एक चर्च में हुए हमले के आरोपी युवक का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। डेली टेलीग्राफ। इस हमले ने दुनिया भर में चर्च सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है। एंग्लिकन चर्च में बड़ा विवाद। विश्व एंग्लिकन चर्च में नेतृत्व और सिद्धांतों को लेकर मतभेद बढ़ गए हैं। रियूटर्स। अफ्रीका और एशिया के कई चर्च नेताओं ने अलग नेतृत्व चुनने का फैसला किया है। न्यूज 9। चर्च मिशन। तेजी से बढ़ रहे 2026 में दुनिया भर में 55 नए मिशन शुरू किए जाने की घोषणा हुई है।
चर्च न्यूज, यह इतिहास में चर्च मिशन का सबसे बड़ा विस्तार माना जा रहा है। न्यूज 10, दुनिया में ईसाई विस्थापन 2026 रिपोर्ट के अनुसार लाखों ईसाइयों को अपने घर छोड़ने पड़े। 21 विल्बरफोर्स, विश्व के कई देशों में ईसाई समुदाय अभी भी हिंसा और भेदभाव का सामना कर रहा है। ये थीं इस हफ्ते की ईसाई जगत की 10 बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें हर हफ्ते मिलती रहें, तो चैनल यीशु प्रतना फैमिली को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीर्वाद दें। आमीन।